बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है तो वो नेफ्रॉन है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट कैसे है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन शुरू होता है एफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है। इसका इस नेफ्रॉन में हमारे साथ 4 फंक्शंस इसके हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें फिल्ट्रेशन होता है, इसके बाद इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद इसमें सिक्रीशन और लास्ट में इससे एक्सक्रीशन होता है। वो अब हम बारी बारी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो मेन आर्टरी है ये रेड कलर की मैंने बनाई है आपको, तो इसमें ब्लड आती है और किडनी को एंटर हो जाती है, ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू। ये जो रेड कलर में मैंने आपको बनाई है तो इसके थ्रू किडनी में ये ब्लड एंटर हो जाता है। ये जो रीनल आर्टरी है ये फिर डिवाइड होती है छोटे छोटे आर्टरियोल्स में, ठीक है। तो उस आर्टरियोल्स में फर्स्ट वन हमारे साथ होता है एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल जो है इसके थ्रू हमारे साथ ब्लड आ जाती है यहाँ पर ग्लोमेरुलस में। ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क आपको नजर आ रहा है रेड कलर में, तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इस मून लाइक स्ट्रक्चर को हम बाउमेन्स या ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जो ब्लड आ जाता है इस ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस से यहाँ पर ये ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। फिल्टर होकर यहाँ पर जो ब्लड रह जाता है तो वो एफरेंट आर्टरियोल, ई से जो एफरेंट आर्टरियोल है उसके थ्रू आगे जाता है। और जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बाकी रह जाता है, फिल्ट्रेट में हमारे साथ जो H2O, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, साल्ट्स, आयंस वगैरह जो ये चीज़ें हैं तो ये यहाँ पर फिल्टर होते हैं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये मैंने जूम इन किया है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेड कलर का जो आपको नज़र आता है ये है ब्लड, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आता है तो ये हमारे साथ ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है तो वो ये है, ठीक है। इसमें हमारे साथ H2O, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, साल्ट्स, आयंस वगैरह ये सब आती है, ठीक है। तो ये जो ब्लड होता है तो ये इस वॉल को पास नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमारे साथ है तो ये इस वॉल को पास करके यहाँ पर आ जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, ठीक है, या बाउमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। यह ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से जो ब्लड जो है वो सीधा जाता है इस एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आगे जाता है। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होते हैं तो वो यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो मैंने लिखा है तो ये सारे फिल्टर होते हैं इस ग्लोमेरुलस से बाउमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। और ये प्रोसेस ये जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है तो ये मैंने जूम इन कर दिया है और आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है जिसमें हमारे साथ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह ये सब पाए जाते हैं तो ये यहाँ इस ट्यूब के थ्रू आगे जाते जाते यहाँ पर आती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये फिल्ट्रेट आगे जाते जाते इस ट्यूब्यूल से इस फिल्ट्रेट में अगर हम देखें तो इसमें हमारे साथ पाए जाते हैं ग्लूकोज, H2O, अमीनो एसिड ये या साल्ट्स और आयंस। ये जो है ये हमारी बॉडी के लिए अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यूरिया और क्रेटिनिन वगैरह जो है तो ये हमारी बॉडी का इसमें फिर कोई फंक्शन नहीं होता तो इसलिए हमें इसको एक्सक्रीट करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो H2O, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स, आयंस इसका तो हमारी बॉडी में बहुत अहम फंक्शन है। अगर ये हमारे साथ कम हो जाए तो हमारी बॉडी नॉर्मल तरह फंक्शन नहीं करती। तो इस वजह से ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस ट्यूब से गुजरता है तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स है या इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है तो ये वापस यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमारे साथ टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन हमारे साथ होता है फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इसके बाद फिल्ट्रेशन अगर आप देखें तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। बाउमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमारे साथ सेकंड वन होता है रीएब्जॉर्प्शन।
ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये फिल्ट्रेट जो जब इस ट्यूब से गुजरता है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे साथ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स या इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ हमारे साथ हो गया। इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे साथ यहाँ पर लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ पर भी होता है, ठीक है। ये जो H2O वगैरह है ये यहाँ पर भी रीएब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ से ये हमारे साथ जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है तो इसमें H2O रीएब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ पर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है तो इसमें हमारे साथ NaCl और साल्ट्स आयंस वगैरह ये यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो टू प्रोसेसेस हमने देखे कि फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन जो है ये यहाँ पर हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत लिटिल मिकदार में हमारे साथ वाटर और NaCl और भी जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, रीएब्जॉर्ब होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसमें हमारे साथ होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन जो है ये जो यहाँ पर हमारे साथ सब्सटेंसेस रह जाते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह जो भी रह जाते हैं इस ट्यूब्यूल में, तो ये इस ट्यूब्यूल में फ्लो करते करते यहाँ पर आती है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे साथ सिक्रीशन हो गया। ये जो प्रोडक्ट्स हमारे साथ रह जाते हैं तो वो फ्लो करते करते कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं, तो ये हमारे साथ सिक्रीशन हो गया। इसके बाद हमारे साथ फोर्थ वन होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यहाँ पर तो जगह नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सक्रीशन। ये हमारे साथ नेफ्रॉन का फोर्थ वन जो फंक्शन है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कलेक्टिंग डक्ट में हमारे साथ ये पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती है तो यह कलेक्टिंग डक्ट में हमारे साथ फिर भी इसमें वाटर वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए तो हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ब्रेन में पाई जाती है हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह होता है। इसमें हमारे साथ ये यहाँ पर एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो दूसरा होता है इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे साथ सिक्रीट करती है 2 हार्मोन्स को। उसमें हमारे साथ आता है फर्स्ट वन ऑक्सीटोसिन, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जगह वहाँ पर नहीं है। फर्स्ट वन ऑक्सीटोसिन और दूसरा ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये सिक्रीट करती है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो जाता है यहाँ पर। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे साथ जो वाटर का कंसंट्रेशन है तो वो बरकरार रखता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि कलेक्टिंग डक्ट में हमारे साथ वाटर जो है वो फ्लो करते हैं और एक्सक्रीट होती है। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और वाटर का ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा है तो वो वाटर यहाँ से एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के थ्रू वापस जो है वो रीअब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इस ADH का फंक्शन क्या हो गया, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये लाइन देखें, ये डॉटेड लाइन जो मैंने आपको बनाया है, यहाँ पर अगर आप देखें ये ऊपर वाला जो हिस्सा है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग डक्ट का जो ज़्यादातर हिस्सा है तो ये हमारे साथ कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी में आता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो रीजन है, ये खाली स्पेस जो है ये हमारे साथ कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इस कॉर्टेक्स में ज़्यादातर जो नेफ्रॉन का ज़्यादा हिस्सा है तो ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और जो लिटिल बिट जो लूप ऑफ हेनले है या थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट जो है तो वो हमारे साथ इस पिरामिड जिसको हम मेडुला कहते हैं तो वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सो स्टूडेंट्स ये हो गया टुडेज लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर में अगर आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।